हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम डॉक्टर। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बच्चों हम देखेंगे कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में। तो बच्चों ह्यूमन बॉडी में गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो मेनली सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से होता है। और बच्चों सिंपल डिफ्यूजन है वो प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। तो बच्चों आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो बच्चों रेट ऑफ डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें पहला फैक्टर है वो है क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो एक गैस इज हैविंग हाई सॉल्युबिलिटी डिफ्यूजेज एट अ फास्टर रेट। तो बच्चों किसी गैस की हाई सॉल्युबिलिटी होती है तो उसका डिफ्यूजन भी क्या होता है बच्चों, फास्ट होता है। जैसे कि बच्चों लाइक सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2। तो बच्चों जो CO2 गैस है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 से 25 टाइम ज़्यादा है ऑक्सीजन गैस के कंपेरिजन में। सो स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ CO2 गैस दैट डिफ्यूजेज फास्टर देन थ्रो द O2 गैस थ्रो द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो बच्चों जो O2 गैस है उसके कंपैरिजन में CO2 गैस का जो डिफ्यूजन है वो फास्ट होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से। तो बच्चों जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन अपन ने देखी थी लास्ट क्लास में, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसे बनती है। पहले तो बच्चों होता है क्या, लंग्स एल्विलाई, जो कि बच्चों क्या होता है एपिथेलियम की बनी होती है। उसके बीच में उसके बाद क्या होता है बच्चों, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है बच्चों, ब्लड कैपिलरीज होती है जो कि एंडोथीलियम की बनी होती है। एंडोथीलियम की बनी होती है। इन तीनों को मिला के बच्चों क्या बनता है अपना डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्या बनता है बच्चों, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जिसकी बच्चों थिकनेस जो होती है वो लेस देन 1 मिलीमीटर होती है। क्या होती है बच्चों, लेस देन 1 मिलीमीटर होती है ना। बच्चों जो सेकंड फैक्टर है वो है क्या, पार्शियल प्रेशर। तो बच्चों गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो बच्चों गैसेस हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ फ्लो करती हैं। तो जैसे बच्चों एटमॉस्फेयर में PO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 159 mmHg होता है। वहाँ से बच्चों ये डिफ्यूज करता है कहाँ, लंग एल्विलाई की तरफ, जहाँ बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो होता है 104 mmHg होता है। इसका रिवर्स देखेंगे बच्चों तो जो CO2 का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में होता है वो होता है कितना बच्चों, 40। और वहीं बच्चों एटमॉस्फेयर में जो होता है वो होता है कितना, 0.3 mmHg। तो जो CO2 होता है वो एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में आता है। ऐसे ही बच्चों जो तीसरा पॉइंट है वो है क्या बच्चों, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो बच्चों मोर द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन स्लो द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, किसी भी मेम्ब्रेन की जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उससे बच्चों रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, उतना ही स्लो होगा। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से है कि लेट सपोज आपको कोई एक बंदा रोक रहा है तो आप उसको ईजिली हटा के बाहर निकल सकते हैं। लेकिन बच्चों कहीं आपको 10 बंदे रोक रहे हैं तो आप उनको क्या ईजिली हटा के निकल सकते हो। वैसे ही बच्चों थिकनेस जो मेम्ब्रेन की अब जितनी ज़्यादा कर देंगे वहीं रेट ऑफ डिफ्यूजन बच्चों स्लो हो जाएगा।